नमस्कार। मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है, इंडियन यूथ कांग्रेस, उसके अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति वो सारे हंगामे के पीछे था जो आपको याद होगा 20 तारीख को इंटरनेशनल जो एआई समिट हो रही थी, उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने या फिर कहे कि हुड़दंगियों ने जिस तरीके से नंगा नाच किया था, अपने कपड़े उतारकर वहां प्रदर्शन किया था, तमाम नारेबाजी की थी और उसके बाद इसकी वजह से पूरे देश में कांग्रेस की थू 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 हो रही थी। यहां तक कि इंडी गठबंधन के कई जो दूसरे घटक दल थे, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे। हालांकि कुछ दलों ने कांग्रेसियों का बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो सब के सब इससे कन्नी काटते हुए नजर आए। लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस इन बेशर्म नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले दंगियों के साथ खड़ी हुई थी। और आज भी जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो कांग्रेस के अधेड़ युवा शहजादे राहुल गांधी, जो दुर्भाग्य से भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि मैं अपने इन बब्बर शेरों के साथ हूं। इन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री है, जो कंप्रोमाइज है, उन्होंने ऐसा करके तानाशाही का परिचय देने की कोशिश की है। ये कहना है राहुल गांधी का। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता थे, वो पिछले 3-4 दिनों से इस पूरी घटना पर अपने इन हुड़दंगियों का लगातार बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी ये कह दिया है, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सबके सब उस पूरे के पूरे साजिश के पीछे होते हैं। जो कोई भी कांग्रेसी करता है, चाहे वो टीवी के चैनलों पर जाके बयानबाजी करता हो या इस तरीके का उद्दंड करता हो, ये सारी वो बातें हैं जिनसे न केवल राष्ट्र के सम्मान को आंच आती है, ये लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, ये लोग भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, तमाम राष्ट्रीय संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, हर वो काम करते हैं जो निंदनीय है। लेकिन फिर भी ये डरते नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर बदला है और उसके बाद जब से कांग्रेस की सत्ता गई है, या उस सत्ता में रहते हुए भी जब भी कांग्रेस के इस शाही घराने के खिलाफ कोई केस कोर्ट में आता है, तो कोर्ट का जो रवैया है एकदम बदल जाता है। हालांकि भारत के संविधान की जो पहली लाइन है, वो भारत की जनता को देश की संप्रभु बताती है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कहता तो ये है कि कानून की दृष्टि में सभी बराबर है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही सवाल इस जवाहरी खानदान का आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू के खानदान का आ जाता है, तो फिर कोर्ट के रवैया भी बदल जाता है, उसके तौर तरीके भी बदल जाते हैं और डिसीजन भी बदल जाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आलोचनात्मक ब्लंडर करने वाला फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है और उसकी वजह से इस व्यक्ति की सांसदी भी वापस इसको मिल गई और दोबारा चुनाव लड़ने का मौका भी मिला, जिसकी वजह से इसकी जो अनियंत्रितता है, जो निरंकुशता है, वो इतनी बढ़ गई है कि अब ये किसी भी बात से हिचकता नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब संसद का बजट सत्र चल रहा था, तो ये एक किताब का हवाला देते हुए तमाम तरीके के आरोप लगाता नजर आया था। हालांकि जिस शब्द को ये बोल रहा था, उस शब्द में कोई खराबी नहीं थी। जो लोग मिलिट्री साइंस या मिलिट्री स्टडीज को जानते हैं, सामरिक जो विषय है उसमें जानकारी रखते हैं, वो सब उस शब्द पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर कर सकते जिस शब्द का हवाला देकर राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के प्रमुख को अलग वो डायरेक्शन नहीं दिया था जो देना चाहिए था। उसने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनरल से कहा कि तुम्हें जो उचित समझे वो करो, लेकिन जो कुछ किया गया
वो एक तरीके से क्राइम की रेंज में आता है। और इस पर हमने सबसे पहले सवाल उठाया था जैसे ही राहुल गांधी ने संसद के बाहर जाकर वो किताब दिखाने की कोशिश की थी, या वो फर्जी फेक किताब दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो प्रकाशक है उसने बाद में कह दिया कि हमने किताब छापी ही नहीं है, और लेखक ने कह दिया कि प्रकाशक जो कह रहा है वही सच है। तो क्या राहुल गांधी ने एक फर्जी किताब बनाई थी और उसके माध्यम से न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन किया था, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। स्पेशल ब्रांच इसकी जांच भी कर रही है। लेकिन वही बात है कि राहुल गांधी को इस सब से फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में राहुल गांधी के खिलाफ भारत की जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट होती है, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी कोर्ट में राहुल के खिलाफ मामले चल रहे हैं। कहीं उसके खिलाफ सम्मन जारी होता है, कहीं से उसको पेशी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी न केवल अपनी बेशर्मी छोड़ने के लिए राजी है और ना ही अपनी इस उद्दंडता को कम करने के लिए राजी है, क्योंकि राहुल को पूरे इस नेहरू गांधी खानदान को यह विश्वास है कि भारत में ऐसी कोई कोर्ट या ऐसा कोई जज बना ही नहीं जो इनको सजा दे सके, चाहे ये कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, कितना भी बड़ा बयान दे दे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों दीपांकर दत्ता की एक बेंच ने डांट लगाई थी और ये कहा था, जब इसी मामले में चीन को लेकर उनके बयान को लेकर उन्होंने कहा था कि कोई भी देशभक्त व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता है। यानी राहुल की देशभक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया था। इसके जवाब में राहुल की जो बहन है, छोटी बहन प्रियंका वाड्रा, जो एक किसान की बीवी कहलाती है, उस वाड्रा ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाला। यानी इस खानदान, इस परिवार के घमंड और दंभ की आप पराकाष्ठा देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हो हमारे बारे में कोई टिप्पणी करने वाले। जबकि राहुल हो, सोनिया हो या फिर प्रियंका हो, ये इनकी जो वास्तविक हैसियत आज की डेट में है वो एक सामान्य सांसद की है। भारत में करीब 750 सांसद होते हैं, राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 मिलाकर। उसके बावजूद ये लोग अपने आप को इस देश के प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं, राष्ट्रपति से ऊपर समझते हैं, सेना के सेना नायक को, जनरल को ये गली का गुंडा बता देते हैं, ये सेना के ऊपर सवाल उठा देते हैं, सेना को झूठा बता देते हैं, ये जो चाहे वो करते हैं, लेकिन कोई भी अदालत से इनको कभी सजा नहीं हो पाती है। इनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के तमाम सबूत हैं, उस मामले में ये जमानत पर चल रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर तो बलात्कार तक का केस लग गया था, लेकिन अपने रसूख के दम पर इसने उस केस को भी रफा दफा करा दिया था। तमाम डिफेमेशन के मामले चल रहे हैं। तमाम मामलों के होते हुए भी अगर किसी तरीके से कोई कोर्ट इन्हें सजा दे भी देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो इनके लोग बैठे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनके परिवार के एहसानों तले जो जज होते हैं, वो जज इनको, इनकी सजा को निलंबित करके पुरस्कृत करने का अपना दायित्व निभाते हैं। और यही वजह है कि चाहे प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, ये इस तरीके के बयान देते हैं, इस तरीके का हुड़दंग कराते हैं, और ये सब बड़ी बेशर्मी के साथ करते हैं। इसके पीछे सवाल तो केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये पर भी है कि अगर इन लोगों के खिलाफ इतने ज्यादा सबूत हैं, तो सरकार क्यों नहीं इनको एक्सपोज कर देती है। राहुल गांधी अगर देश से बाहर कहीं भी जाता है तो इसकी जानकारी सरकार को नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन सरकार सोचती है कि अगर हम इन पर ज्यादा सख्ती करेंगे तो इनके प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति लहर आ जाएगी। ये जो डर है सरकार का, वही इनको ज्यादा ताकत देता है। हालांकि अभी जिस तरीके से राहुल के खिलाफ संसद में सब्स्टेंटिव मोशन रखा गया है, जिसमें राहुल की बर्खास्तगी की मांग की गई है, उम्मीद है कि इस मोशन के पास होने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी।
लेकिन सांसदीय जाने से भी राहुल को सजा तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कानून को लागू नहीं करेगा। जब तक कोई भी कोर्ट इस व्यक्ति को सजा नहीं देगा और उस सजा को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बरकरार नहीं रखेंगे, तब तक ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। ये अपने आप को देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी कि पूरे देश से ऊपर समझने के जो इसके अंदर एक भ्रम पैदा हो गया है, उसको इतनी आसानी से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कानून इसको इसके किए गए कुकर्मों की सजा ठीक ढंग से नहीं दे देता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।